नमस्कार साथियों, आज टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में जो घड़ी से संबंधित है। देखिए, घड़ी से संबंधित रीजनिंग पढ़ने में हमको ध्यान देना है दो बात। वह दो बात कौन कौन सी है इसको हम लोग देख ले रहे हैं। टॉपिक क्या है? घड़ी से संबंधित। घड़ी से संबंधित रीजनिंग पूछता है। अब जब घड़ी से संबंधित रीजनिंग पूछ रहा है तो किस प्रकार के पूछेगा उसको हम बता रहे हैं। तो थोड़ा घड़ी पढ़ते समय आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले तो आप घड़ी बना लीजिए। यह मान लीजिए घड़ी है। जब भी घड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो आप घड़ी बनाइए। घड़ी में 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5। घड़ी कुछ इस टाइप की होती है और सबको मालूम है कि मिनट की सुई थोड़ा बड़ी होती है और घंटे की सुई छोटी होती है। तो जब सवाल पूछेगा तो इसमें एक पूछता है कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को कब पकड़ेगी, यानी जब पकड़ने वाली बात पूछे कि मिनट की सुई घंटे की सुई कब पकड़ेगी, कब पकड़ेगी, या पकड़ने वाली बात पूछे। और एक तरफ पूछता है तो हाँ, इसमें लिख लीजिए 12/11। इसको आपको याद रखना है, यानी 1 मिनट में 12/11 की दूरी तय करते हैं। एक पॉइंट आपको याद रखना है, 1 मिनट में 12/11 मिनट की दूरी। और एक टाइप पूछता है कि कितने अंश का कोण बनेगा, कोण पूछता है, कोण पूछता है। दो टाइप का सवाल घड़ी से संबंधित है। बहुत ही आराम से समझिएगा, हम इसको आराम से समझा रहे हैं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा। एक बार आप देखिए, घंटे की सुई स्लो चलती है, मिनट की सुई तेज चलती है, तो मिनट की सुई घंटे की सुई को पकड़ेगी। और एक बार इसी में पूछता है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, तो इसके लिए 1/2 अंश याद रखना है। यानी जब कोण पूछे तो 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण, और जब पकड़ने वाली बात पूछे कि कितनी देरी में मिनट की सुई घंटे की सुई को पकड़ लेगी, तो उसके लिए आपको याद रखना है 12/11। दो टाइप का सवाल हम घड़ी से संबंधित बचा रहे हैं। इस पर दो 3 सवाल हम बताएंगे बोर्ड के माध्यम, मतलब कि क्या बोलते हैं, जो घड़ी है, घड़ी के माध्यम से इसको हम हल कर सकते हैं। तो बस हमको क्या करना है, जब पूछे कि मिनट की सुई घंटे की सुई को कब पकड़ेगी, तो जाहिर सी बात है ये इसको पकड़ेगी। तो कब पकड़ेगी? जब पकड़ने वाली बात आए तो 12/11। और एक बार पूछता है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, तो अगर ऐसे कोण वाला बात पूछेगा तो 1 मिनट में 1/2 अंश। कुल मिला के आपको अगर कोण पूछे तो 1/2 अंश, पकड़ने वाली बात पूछे तो 12/11। हम इस पर सवाल आपको बोल रहे हैं, कैसे हल करना हम लोग इसको देखेंगे। क्वेश्चन है, दिन का ठीक 3 बजा है। क्वेश्चन है, स्क्रीन दिखाई दे रही पूरी? हाँ ठीक है। देखिए, कह रहा है ठीक 3 बजा है, ठीक 3 बजा है, ठीक 3 बजा है। कितनी देर बाद मिनट की सुई घंटे की सुई को पकड़ेगी? हम इधर लिख रहे हैं, क्वेश्चन है 3 बजा है, 3 बजा है, कितनी देर बाद, कितनी देर बाद, कितनी देर बाद मिनट की सुई घंटे की सुई को पकड़ेगी? मिनट की सुई घंटे की सुई को पकड़ेगी। क्वेश्चन है आपका, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक 3 बजा है, कितनी देर बाद मिनट की सुई घंटे की सुई को पकड़ लेगी। तो इसको हल करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले घड़ी में 3 बजाएंगे। तो हम यहाँ 3 बजा रहे हैं, तो सभी लोगों को मालूम होगा कि छोटी सुई 3 पर और बड़ी सुई 12 पर रहती है, तो इसको हम बोलते हैं 3 बजा है। अब पूछ रहा है कि मिनट की सुई घंटे की सुई को कब पकड़ लेगी, तो लगता है कि 15 मिनट आएगी तो पकड़ लेगी, लेकिन ऐसा नहीं। जब यह 15 मिनट आएगी तो ये कुछ नीचे भाग जाएगी। तो कितना नीचे भागेगी इसी को हमको निकालना है। तो पूछा है कि कितनी सुई पकड़ेगी, पकड़ने वाली बात पूछा है ना, तो हमको यह पॉइंट पकड़ना है। लिखेंगे
चूँकि 1 मिनट में 12/11 की दूरी तय करती है मिनट वाली सुई, इसलिए कई मिनट का अंतर है इनके बीच। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 2 के बीच 5 का होता है, तो 5 5 10 5 3 15 यानी 15 मिनट का अंतर है, इसलिए आप निकालेंगे 15 पर। तो ये हो जाएगा 12/11 गुणे 15, 12/11 गुणे 15। अब देखिए 12/11 गुणे 15 हो रहा है, आप इसका इसमें गुणा करेंगे 15 का 12 में, तो हो जाएगा 180, 180/11। नीचे की स्क्रीन दिखाई दे रही है साहब? ठीक है, आप इसको आप काट दीजिए। 11 से हमको 180 काटना है, तो इसको काटेंगे तो हम 11 कम 11, इसमें से बचेगा 7, हो जाएगा 70, 11 छका 66, बच गया 4, मतलब 16 सही 4/11 इसका आंसर है। बस क्या करना है, अगर पूछे कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को कब पकड़ेगी, तो हमको 12/11 याद रखना है। ठीक सवाल में बोला है ठीक 3 बजा है, हम घड़ी बना के ठीक 3 बजा दिए। कह रहा है कि मिनट की सुई घंटे की सुई को कब पकड़ेगी, तो एक क्वेश्चन पूछा है, तो हम क्या पॉइंट लगाए हैं 12/11, यानी 1 मिनट में 12/11 की दूरी तय करते हैं, इसलिए इसके बीच कितने मिनट का अंतर है, 15 मिनट का। तो मिनट की सुई घंटे की सुई कब पकड़ेगी, इसलिए देखिए हम यहाँ 15 निकाल दें, क्योंकि अंतर 15 का था, तो 15 पर, तो 15 में 12 गुणा करेंगे तो 180 होगा, 11 से भाग देंगे तो 16 सही 4/11 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई को पकड़ेगी। इसका आंसर यही होगा। हमको लग रहा है सवाल समझ में आ गया होगा। अगर सवाल समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो लीजिए, इसके बाद हम अगला बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2:05 हुए हैं, कितनी देर बाद मिनट की सुई घंटे की सुई को पकड़ लेगी। 2:05 हुए हैं, कितनी देर बाद मिनट की सुई घंटे की सुई को पकड़ेगी। अब देखिए इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, घड़ी बनाना है। तो घड़ी तो हम बनाए हैं, इस पर हम बना दें 2:05। अब 2:05 कब होता है, जाहिर सी बात है छोटी सुई 2 पर रहेगी, अब बड़ी सुई 5 पर रहेगी, इसको बोलेंगे 2:05 हुआ है। अब देखिए बोल रहा है कि मिनट की सुई घंटे की सुई को कब पकड़ेगी, तो पकड़ने वाली बात पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात हम किसको पकड़ेंगे 12/11 को लिखेंगे। चूंकि 1 मिनट की दूरी तय करने में 12/11 मिनट का समय लेती है, इसलिए कई मिनट इसके बीच कई मिनट का अंतर है। अगर यह 1 पर है 2 पर है तो 5 मिनट का अंतर है, इसलिए हम बोलेंगे इसलिए 5 पर, 5 मिनट पर। तो क्या हो जाएगा 12/11 गुणे 5, तो 12 से 5 में गुणा करेंगे तो 12 25 60 हो जाएगा, और बटा 11। नीचे की स्क्रीन कट नहीं ले रही है, नहीं सही है। चलिए अब इससे हमको काटना है। 11 से अगर हम 60 में भाग देंगे तो 11 5 55, बच जाएगा 5 सही 11, यानी 5 सही 5/11 में मिनट की सुई घंटे की सुई को पकड़ लेगी। इसका आंसर यह होगा। हमको लग रहा है बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई हो तो इसका स्क्रीनशॉट रखिए, उसके बाद हम अगला सवाल बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 3:05 हुए हैं, कितने समय में मिनट की सुई घंटे की सुई को पकड़ेगी। क्या बोल रहा है 3:05 हुए हैं, कितने समय बाद मिनट की सुई घंटे की सुई को पकड़ेगी, घंटे की सुई को पकड़ेगी।
क्वेश्चन है। तो अगर बोल रहा है कितने समय बाद मिनट की सुई घंटे की सुई को पकड़ेगी ना, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, घड़ी। तो घड़ी में हमको कितना बजाना आपकी बात, 3:05। जाहिर सी बात है 3:05 कब होगा, जब छोटी सुई 3 पर और बड़ी वाली सुई 1 पर, यानी घंटे की सुई 3 पर और मिनट की सुई जो है 1 पर रहेगी, तो इसको हम बोलेंगे 3:05 हुआ है। अब 3:05 हम बना दिए। अब हमको सवाल क्या हल करना है, चूंकि 1 मिनट में कितने का, 12/11 का, क्योंकि पकड़ने वाली बात पूछा है, इसलिए इन दोनों के बीच कई मिनट का अंतर है, तो इन दोनों के बीच 10 मिनट का अंतर है, इसलिए हम रख देंगे इसलिए 10 पर, यानी 10 मिनट पर। तो क्या हो जाएगा, 12/11 गुणे 10। अब 12 में 10 से गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120/11। इसको हम काटेंगे तो 11 दहा में 120, बचेगा 10 हो जाएगा, यानी 10 सही 10/11 मिनट का समय लेगी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पकड़ने में। तो हमको देखिए लग रहा है कि हम मिनट की सुई घंटे की सुई को कितना समय में पकड़ेगी। तो इसके लिए हम 3 सवाल बता चुके हैं। अगर बात समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार पीछे कर करके आप देखेंगे तो कायदे से आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, जब अगर ऐसा सवाल पूछ रहा है तो सबसे पहले आप घड़ी बना के वह स्थिति दर्शा दीजिए जितना बोल रहा है। जैसे 3:05 बोला है तो हम 3:05 बना दिए हैं। तब हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच में कई मिनट का अंतर है, तो 10 मिनट का अंतर। तो देखिए हम 10 मिनट लगा दिए हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब मिनट की सुई घंटे की सुई को पकड़ने वाला अगर सवाल आएगा तो अब मुझको लग रहा है कि आपसे छूटेगा नहीं। अगर यह बात समझ में आ गई हो तो अगला मतलब क्वेश्चन दे रहे हैं आपसे हम कोण से संबंधित, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कोण वाला, कि मतलब कितने अंश का कोण बनता है। पकड़ने वाली बात मुझको लग रहा है आपको क्लियर हो गई होगी। अब पूछेगा कि घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो अगर कोण वाली बात पूछेगा तो हमको 1/2 याद रखना है, ठीक। अब इस पर आइए हम लोग सवाल पढ़ लें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है 5:15 हुए हैं, 5:15 5:15 हुए हैं। दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है, हमको घड़ी बनाना है। तो घड़ी हम बना लेंगे और जो बोला उसको हम बनाएंगे। जैसे 5:15। तो अगर 5:15 हमको घड़ी में बजाना रहेगा तो जाहिर सी घंटे वाली सुई 5 पर और मिनट वाली सुई 3 पर। इसको हम बोलेंगे 5:15 हुआ है। हाँ, आप हमेशा ध्यान दीजिए कि 2 के बीच यह जो दिखाई दे रहा है यह 30 अंश का कोण बनता है, और यह जो इसके बीच भी 30 अंश का कोण बनेगा और इसके बीच भी 30 अंश का कोण बनेगा, यानी 2 के बीच 30 अंश, फिर 30 अंश, फिर 30 अंश, इस प्रकार कोण बनता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हम सवाल के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा था कि 5:15 हुए तो हम 5:15 बना लिए हैं। अब आपको क्या सोचना है कि यदि यह मिनट की सुई फिक्स 3 पर हो और घंटे की सुई एकदम फिक्स 5 पर हो तो इन दोनों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 30 है, यानी 60 अंश का कोण बनता। यदि मिनट की सुई 3 पर रहती और घंटे की सुई 5 पर रहती तो देखिए दोनों के बीच में 30 है, 60 अंश का कोण बनता। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, आप इसको सवाल को हल करिए। चूंकि 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनता है, हम यहाँ बनाए कोण वाली बात पे 1/2 याद रखना है। तो 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनता है, इसलिए यह कई मिनट आई है, 15 मिनट। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आई 15 मिनट ना, इसलिए 15 मिनट पर 15 मिनट जब निकालेंगे तो 1/2 गुणे 15, इसको काटेंगे तो 2 7 14,
बचेगा 1.25 10, यानी 7.5। यह जो 7.5 आ रहा है, यह बता रहा है कि यह, आप ध्यान से देखिए, अगर 5:15 होगा तो यह तो सुई फिक्स 3 पर रहेगी, लेकिन यह 5 पर नहीं रहेगी, कुछ हट जाएगी। कितना हटेगी? 7.5 अंश हट जाएगी। तो पूछ रहा है कि कितने अंश का कोण बनेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर फिक्स 5 पर है या फिक्स 3 पर है तो 30 60 अंश का कोण बनता है। लेकिन जब यह सुई 15 मिनट आई है तो यह कुछ खिसक गई है नीचे, और जब नीचे खिसक गई है तो जाहिर सी बात है 5 से नीचे आ गई है। अगर यह 5 से नीचे आएगी, अगर फिक्स रहती तो 60 रहती, 5 से नीचे आई है तो कितने अंश आई है? 7.5। हम इसको इसी में जोड़ देंगे, यानी 60 में जोड़ देंगे 7.5, यानी हो जाएगा ये 67.5 अंश का कोण बनेगा। ठीक, हमको लग रहा है कि ये बात समझ में आ गई होगी। यानी 67.5 अंश का कोण बनेगा। 67.5 या 67 सही 1/2 भी इसको आप कह सकते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। एक बार और इसको देख लीजिए। जब भी कोण वाली बात पूछे तो 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनेगा। इसमें बोला है कि 5:15 हुआ, तो जब भाई 15 मिनट आई है तो हम 15 मिनट पर जब निकालेंगे तो पता चलेगा कि 7.5 अंश यह सुई थोड़ा सा नीचे आ जाएगी। अगर मान लीजिए थोड़ा सा नीचे आ गई, अगर यह फिक्स 5 पर फिक्स 3 पर आती तो ये दोनों मिला के 30 60 अंश का कोण बनता। लेकिन जब 15 मिनट आई है, देखिए हम निकाले हैं तो 7.5 अंश सरक गई है। जब 7.5 मतलब कि 7.5 अंश सरक गई है तो हम 60 में 7.5 अंश जोड़ेंगे तो 67.5, या इसको 67 से 1/2 भी कह सकते हैं। इतने अंश का कोण बनेगा। स्क्रीनशॉट अगर लेना तो लीजिए। इसके बाद हम ऐसा दूसरा सवाल बोल रहे हैं। हाँ, आपकी बात देखिए, सवाल क्वेश्चन है 1:10 हुए हैं। क्वेश्चन है 1:10 तो दोनों सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? दोनों सुइयों के बीच पूछ रहा है कि कोण कितने अंश का बनेगा। सवाल क्या है? 1:10 हुए हैं तो दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। अब जाहिर सी बात है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले घड़ी में बना लेंगे जो समय दिया है इसमें। तो इसमें दिया 1:10, तो जाहिर सी बात है छोटी सुई 1 पर होगी और बड़ी वाली सुई 10 पर होगी, मतलब 2 पर होगी, तब ना 1:10 होगा। यानी छोटी सुई 1 पर और बड़ी वाली सुई 2 पर होगी, तब इसको हम बोलेंगे 1:10 हुआ है। तो हम तो घड़ी बना लिए इसके हिसाब से। अब पूछ रहा है कितने अंश का कोण बनेगा, तो ध्यान दीजिए, कोण वाली बात पूछेगा तो हमको क्या पकड़ना है? 1/2 लिखेंगे, चूंकि 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनता है, इसलिए कई मिनट आई है? 10 मिनट आई है, तो ये बोलेंगे इसलिए 10 मिनट पर। अब देखिए 1/2 गुणे 10, काटेंगे 2 × 10, 5 अंश, ये आ गया 5 अंश। अब हमको यह ध्यान देना है कि यदि यह फिक्स 1 पर रहती, यदि यह फिक्स 2 पर रहती, यानी इन दोनों के बीच अगर ये रहती, इन दोनों के बीच, तो 30 अंश का कोण बनता, 30 अंश का कोण बनता। लेकिन हुआ क्या, जब यह यहाँ से यहाँ तक आई है तो 5 अंश यह जो सुई है कुछ इधर आ गई है, यानी कुछ सिकुड़ गई है। तो जाहिर सी बात, अगर फिक्स 1 पर आती या फिक्स 2 पर आती तो 30 अंश का कोण बनता। लेकिन यह सुई जब इसके अंदर सरक गई है तो 30 अंश में जाहिर सी बात है घटेगा। कितने अंश घटेगा? ये जो 5 आया है, 5 इसमें से आप घटा लेंगे, उत्तर होगा आपका 25 अंश। यह आंसर होगा। तो 25 अंश की जो है यह आपको समझ में आ गया होगा। बस इस सवाल में ध्यान से आपको क्या करना है, घड़ी बना लीजिए। स्थिति के हिसाब से आप समझ लेंगे कि घड़ी की सुई सिकुड़ रही है कि फैल रही है। अगर सिकुड़ेगी तो घटता है, फैलेगी तो जोड़ा जाता है। ठीक, इसके साथ इसका लेना है, लीजिए। उसके बाद अगला सवाल बोल रहे हैं।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2:30 पर, क्वेश्चन है 2:30 दोनों सुइयों के बीच बोल रहा है कितना अंश का कोण बनेगा। कोण पूछ रहा है आपसे। सवाल क्या है, 2:30 हुए हैं, दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो जो क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से हम घड़ी में बना दे रहे हैं, तो इसको हम घड़ी में बना दे रहे हैं 2:30। अब 2:30 कब होगा, आप सभी लोग जान रहे होंगे कि छोटी वाली सुई अगर 2 पर है और बड़ी वाली सुई 6 पर है, यानी घंटे की सुई 2 पर है और मिनट की सुई 6 पर है, तो इसको हम बोलेंगे 2:30 हुआ है। आप इसको इस प्रकार देखिए, अगर यह फिक्स 2 पर रहती है, फिक्स 6 पर रहती, तो अभी हम बताए थे कि हमेशा इन दोनों के बीच 30 अंश का कोण बनेगा। तो देखिए 30 अंश का यह और 30 अंश का यह, 30 अंश का यह और 30 अंश का यह, यानी 3 3 6 3 9 3 12 120 अंश का कोण बनता है। यदि फिक्स घंटे की सुई 2 पर है और मिनट की सुई 6 पर है, तो इन दोनों के बीच 120 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि हमेशा 2 के बीच 30 अंश का कोण बन रहा है। तो देखिए अगर 30 है, 30 है, 30 है और 30 है, तो 30 30 30 30 सबको जोड़ेंगे तो 120 अंश होगा। यह 120 अंश हो गया, ठीक। तो अगर यह फिक्स 2 पर रहती है, फिक्स 6 पर रहती, तब तो 120 अंश का कोण बनता। अब इसको हम कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, लिखेंगे चूंकि 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनता है, इसलिए कई मिनट आई है मिनट की सुई 30 मिनट आई है, इसलिए हम देखेंगे 30 मिनट पर। तो जाहिर से 1/2 गुणे 30 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे, 2 एकम 2, 2 5 10, 15 अंश आ रहा है। अब देखिए यह जो 15 अंश आ रहा है, अब आप घड़ी पर ध्यान दीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं, घड़ी पर ध्यान दीजिए कि यदि यह 2 पर फिक्स रहती, यह 6 पर फिक्स रहती, तब तो 120 अंश का कोण बनता। लेकिन जब मिनट की सुई यहाँ से लेके यहाँ तक आई है, मतलब कि 6 तक यानी 30 मिनट बना है, तो जाहिर सी बात आप ध्यान दीजिए, यह जो घंटे की सुई 2 पर नहीं रहेगी बल्कि उसके कुछ नीचे आ जाएगी। जब नीचे आ जाएगी तो जाहिर सी बात है कुछ इस तरह हो रहा है, सिकुड़ रहा है, और जहाँ पर सिकुड़ेगा वहाँ पर हम अभी बताएं कि घटाया जाता है। कितना अंश घटाएंगे, 15 अंश घटाएंगे। इसमें से 15 अंश घटा लेंगे, 10 में से 5 जाए 5, इधर क्या हो जाएगा 0, 105 अंश का कोण बनेगा। हमको लग रहा है घड़ी से संबंधित जो आप टॉपिक आज लेके आए हैं, यह आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो 1 बार 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ गया। बस आपको क्या ध्यान देना है, जब पूछे कि मिनट की सुई घंटे की सुई को कब पकड़ेगी, तो आप 12/11 याद रखिएगा, और जब पूछे कि कितने अंश का कोण बनेगा तो आपको 1/2 याद रखना है। हमेशा घड़ी बना लीजिएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा घड़ी की सुई के बीच सिकुड़ान हो रहा है कि घड़ी की सुई फैल रही है। अगर जहाँ फैल रही है वहाँ पर जोड़ दिया करिए, और जहाँ पर सिकुड़ रही है उसमें से घटा दिया करिए। हमको लग रहा है कि ये टॉपिक आपको समझ में आई होगी। आगे मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।